नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। सोलन में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आज से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका असर प्रदेश में 21 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश होगी तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में धूप हो सकती है। ऊना में धूप है, फुल धूप है। हैरी राणा जी की तरफ से जानकारी हमें मिल रही है, लेकिन सोलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग की ओर से बारिश का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश अब आने वाले दिनों में हो सकती है। ऊना से पहाड़ों साइड से आ रहे बादल हरी राणा जी बता रहे हैं कि वहाँ पर क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त गर्मी पड़ रही, कड़ाके की भीषण गर्मी है, लेकिन पहाड़ अब एक बार फिर से ठंडे होंगे, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि बारिश हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में होगी, पहाड़ी क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने से तापमान में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से प्रदेश में धूप खिली हुई है तो उससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर से गर्मियों से राहत मिल सकती है। लेकिन बारिश की बात करें और मौसम विभाग की ओर से अंधड़ तूफान ओलावृष्टि को लेकर भी चेतावनी दी गई है, तो उससे किसान और बागवानों की थोड़ी चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई है। वजह है कि फसल गेहूं की कटाई का काम कई जगह पर शुरू हो चुका है। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर गेहूं की कटाई अब शुरू हो चुकी है। जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहाँ पर अभी गेहूं पककर तैयार नहीं है हुई है तो वहाँ पर अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में गेहूं की कटाई का काम शुरू हो चुका है और ऐसे में मौसम हिमाचल प्रदेश में करवट बदल रहा है, तो उससे चिंताएं बढ़ना, क्योंकि आजकल के दिनों में पहले बारिश हुई नहीं और लंबा एक सूखा हिमाचल प्रदेश में चलता रहा करीब 3 महीने तक। 30 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला और फरवरी के महीने में भी बीच बीच में हल्की हल्की बारिश हुई है। हैरी राणा जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ऊना में तो गेहूं की कटाई का अब काम शुरू हो चुका है और ऊना में गेहूं बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन होता है। और ऊना बीबीएन का क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है, तो उन जगहों पर कटाई का काम शुरू है, तो ऐसे में बारिश होगी तो उससे किसानों की परेशानियां बढ़ेगी। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं कि मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक बादल तो छाए हैं। अब ये बादल बरसेंगे या नहीं उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मौसम बारिश का बनना शुरू हो चुका है। और हिमाचल मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में वीरवार से यानी आज से मौसम का करवट बदलेगा। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से 18 व 19 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर आंधी तूफान के साथ साथ बिजली चमकने, धूल भरी आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, ओलावृष्टि, वर्षा, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। जबकि 20 और 21 अप्रैल को येलो अलर्ट रहेगा। येलो अलर्ट में हमने पहले भी बताया कि 25 से 50% संभावना बारिश की होती है। ऐसा नहीं है कि येलो अलर्ट जारी कर दिया है तो बारिश होगी, और ऑरेंज अलर्ट में 50 से 75% तक बारिश की संभावना होती है। तो कुल मिलाकर 50% से 75% के बीच में तो 25% संभावना ऐसी भी है कि ना भी हो। तो कुल मिलाकर ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं, लेकिन 100% बारिश की संभावना इन अलर्टों में नहीं होती। विशेषकर येलो अलर्ट में 25 से 50% की संभावना होती है और ऑरेंज अलर्ट में 50 से 75% के बीच की संभावना है। 23 अप्रैल को मौसम फिर से खराब रह सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। कुछ एक स्थानों पर पिछले कल और परसों शाम को भी बारिश हुई है, तो उनमें जो एरिया है नारकंडा है 4.5 है, मंडी में 3.8 है, कल्पा में 3.7 है, सांगला में 3.4
केलोंग रिकांग में 3-3 मिलीलीटर, कुफरी में 1.5, सुंदरनगर में 0.6, मशोबरा और बजौरा में 0.5 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई है पिछले 2-3 दिनों में, और आज बहाल हो सकता है मनाली जांस्कर मार्ग, जो पिछले कुछ दिनों से बंद चला हुआ है। वीरवार शाम तक वो इसके बहाल होने की संभावना है। शनिवार को हिमपात होने से जांस्कर मनाली के बीच वाहनों की आवाजाही को प्रशासन ने बंद कर दिया था एहतियातन तौर पर, और इस मार्ग पर हिमस्खलन भी हुए हैं और बीआरओ सड़क की बहाली में जुटा हुआ है। बुधवार को भी कुछ वाहन दारचा पहुंचे, लेकिन सड़क न खुलने से वे वापस केलोंग लौट आए हैं। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 25 अप्रैल को बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है। मनाली लेह राष्ट्रीय उच्च मार्ग को 25 अप्रैल तक बहाल करने का बीआरओ ने, क्योंकि जगह जगह पर हिमपात होने से यह मार्ग बंद है, और जांस्कर व कारगिल होते हुए लेह को मनाली से जोड़ दिया है, लेकिन इस मार्ग पर मात्र छोटे वाहन ही आर पार हो सकते हैं। बीआरओ के कमांडर गौरव ने बताया कि हाल ही में सभी दर्रों में 1 फुट से अधिक बर्फबारी हुई है। जो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, बारालाचा है या फिर दाचा से आगे के हैं, तो वहाँ पर 1 फुट से अधिक बर्फबारी हुई है। तो उसके कारण मनाली लेह मार्ग राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद है। हालांकि बीआरओ का लक्ष्य 25 अप्रैल तक का कि इसे बहाल कर दिया जाए, और उसके बाद लेह के लिए भी पर्यटकों का जाना उस मार्ग से शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ा रिस्की है, क्योंकि जिस तरह से मौसम में आप देख रहे हैं कि बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की ओर से लगातार प्रेडिक्शन पूर्वानुमान जारी हो रहे हैं। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। उसका असर बादल के रूप में तो हमेशा ही देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बादल आज भी छाए हुए हैं। सोलन भी उसमें शामिल है। बारिश होगी या नहीं इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश जरूर हो रही है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है। तो ठंडी ठंडी हवाएं को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकता है कि बर्फबारी हो रही हो, तो उसकी वजह से ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है। सोलन का तापमान भी लगातार वैसे बढ़ रहा था। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजकुमारी जी जुड़ गई हैं तो उनका स्वागत है। कुशल शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर ललित वर्मा जी का स्वागत है। रिपन दिलवान जी का हम स्वागत करते हैं। नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जी हमारे साथ रोपड़ में हल्के बादल हैं जी, और उनका स्वागत है। हरी राणा जी हमारे साथ उन्ना से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नौखराम वर्मा जी बादल के साथ धूप खिली हुई है करसोग में। मनोज कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, मनोज कुमार पासवान जी का। और हैरी राणा जी उन्ना से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लगातार अब आनीम से राजवीर सिंह जी हमारे साथ आनंदपुर साहिब से जुड़े हैं। और मौसम पिंड में मंगलूर, तो वहाँ पर भी शायद बादल छाए हैं। इस तरह की कुछ जानकारी क्लियर राजवीर सिंह जी की तरफ से आज जानकारी नहीं आई है। हरिचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। किशोरी लाल ठाकुर जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बालग्राम डोगरा जी नमस्कार जी, स्वागत है। विशाल ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रकाश बोध जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। परमानंद ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की बीच बीच में जानकारियाँ ज़रूर मिल रही हैं, और आग्रह भी रहेगा कि आप लोग अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में हमें ज़रूर बताएं कि किस तरह का आपके क्षेत्र में इस वक्त मौसम चला हुआ है, और गेहूं की कटाई का कौन सी फसलें इस वक्त चली हुई है, तो पूरी जानकारी, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी अलग अलग हिमाचल प्रदेश के हिस्सों की जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिल सके कि प्रदेश में किस तरह का मौसम है। प्रदेश में आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में वीरवार से मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 18 से 19 अप्रैल के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान ओलावृष्टि भी होगी, वर्षा भी होगी। बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने की
क्योंकि आजकल का अप्रैल के महीनों में जब भी इस तरह का मौसम होता है तो यही स्थिति होती है कि आंधी तूफान भी चलता है, बिजली भी कड़कती है और हल्की हल्की बीच बीच में बारिश भी होती है। फसलों को नुकसान भी होता है, क्योंकि विशेषकर गेहूं के लिए, क्योंकि गेहूं की जब फसल की बिजाई की थी तो उसके बाद से एक लंबा सूखा हिमाचल प्रदेश में चला था। सूखे की स्थिति 3 महीने तक हिमाचल प्रदेश में बनी रही। 30 जनवरी को प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला, बारिश हुई तो उससे गेहूं को थोड़ा संजीवनी मिली। और ऐसा नहीं कि जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी के क्षेत्र वहाँ पर बहुत अच्छा गेहूं का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि लंबा सूखे की मार गेहूं के ऊपर पड़ी है। लेकिन फिर भी कुछ फसल बढ़िया हुई है। ऐसा नहीं है कि मौसम बना, लेकिन अब बारिश होने से या बीच बीच में कटाई का काम शुरू हो चुका है तो कई जगहों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अभी फ़िलहाल कटाई मैदानी क्षेत्रों में हो रही है, उसमें उन्ना बीबीएन का क्षेत्र, पांवटा साहिब ये एरिया हैं जहां पर गेहूं की कटाई का काम चला हुआ है। जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर अगले 10 दिनों में शुरू हो जाएगा। और जो बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं प्रदेश के, तो वहाँ पर गेहूँ का कटाई का काम करीब 1 महीने बाद शुरू होगा। तो इस तरह का मौसम के रंग देखने को मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी, कम ऊंचाई जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर मौसम सुहावना, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी भी थोड़ी ठंड पड़ रही है। प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। स्वेटर रोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, लगता है डालनी ही पड़ेगी। अभी तो कई जगहों पर हो सकता है, सोलन में तो मौसम ठीक है, कुछ ज़्यादा ठंड भी नहीं है। अजीत राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कमल कुमार भट्टी जी बुड़ोग से अब हम जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। दलील सिंह ठाकुर जी बलद्वाड़ा मंडी में वेदर इज़ क्लियर, वहाँ का मौसम साफ है। किरण पाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं राजगढ़ से। किरण पाल कश्यप जी गुड मॉर्निंग जी, आपका स्वागत है। संदेश ठाकुर जी आर्नी में हल्के बादल हैं, संदेश जी की तरफ से। पुष्पेंद्र ठाकुर जी रामशहर में भी बादल छाए हुए हैं, पुष्पेंद्र जी की तरफ से जानकारी आई है। अजय शर्मा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजवीर सैनी नंगल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गगन शर्मा जी जुड़ गए, उनका स्वागत है। शर्मा नवीन जी हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से तो उनका हम स्वागत करते हैं। अजीत राठौर जी कैसा रहेगा मौसम में आज थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कमल राजपूत जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सुरेंद्र शर्मा बिट्टा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। परमानंद ठाकुर जी का स्वागत है। प्रकाश बोध जी का हम स्वागत करते हैं। विशाल ठाकुर जी का स्वागत। पुरुषोत्तम भारद्वाज जी बता रहे हैं कि नालागढ़ में घने बादल है। प्रेम चौहान जी हमारे साथ से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत। और प्रदेश में किस तरह का तापमान इस वक्त चला हुआ है उसकी भी हम आपको जानकारी दे देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में पिछले 2-3 दिनों से गर्मी पड़नी शुरू हो गई। हालांकि 14 और 15 अप्रैल के आसपास से जिस तरह से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला तो उससे पहाड़ भी ठंडे हो गए थे, तो तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी। 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गिरावट थी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में प्रदेश में मौसम जब साफ बना हुआ है तो तापमान में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। शिमला के तापमान की बात करें तो 24.2 शिमला का तापमान इस वक्त पहुंच गया है। भुंतर का 30.6 है। भुंतर के तापमान में भी अब बढ़ोतरी हो गई। कल्पा में 20.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है। धर्मशाला में 27.4 है। उन्ना में 33.4 डिग्री सेल्सियस तापमान एक बार फिर से पहुंच गया है। नाहन भी अब 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नाहन का तापमान 31.4 है। केलोंग में 12 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में 29.5 है। सोलन में भी अब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया है। मनाली का तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 23.6 है। कांगड़ा में 31 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त कांगड़ा का है। मंडी में 31.9 है। बिलासपुर में 32.9 है। चंबा में 29.8 है। जुब्बड़हट्टी में 26.2 है। कुफरी में 20.3 है। नारकंडा में 18.8 है। रिकांगपिओ में 26.3 है। शिवबाग में 29.1 है। धौला कुआं में 33.3 है। बठी में 31.1 है। और कसौली में 25.4 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त बना हुआ है। कसौली के तापमान की बात करें और कसौली के अलावा पांवटा साहिब में भी 33 डिग्री सेल्सियस है और बीबीएन के क्षेत्र में भी 33.5 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है। नरेश कुमार शर्मा जी, विजय सिंह मोयल जी, अर्जुन राव जी
ओम प्रकाश जी, मनाली में हल्के बादल छाए हुए हैं। सुनील ठाकुर जी हमें जानकारी दे रहे हैं अपने क्षेत्र के मौसम की, और उनका हम स्वागत भी करते हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा यदि हम बात करें न्यूनतम तापमान की, प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस तरह का चला हुआ है, तो शिमला में न्यूनतम तापमान है 10.4, भुंतर में 8.2, कल्पा में 9.5, धर्मशाला में 13.4, ऊना में 13.2, नाहन में 18.5, केलोंग में इस वक्त ठंड है 0.3 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ है। जो ऊंची चोटियाँ केलोंग की है, पालमपुर में 10.5 है, सोलन में 10.8 है, मनाली में 5.1 है, कांगड़ा में 13 डिग्री सेल्सियस है, मंडी में 10.5 है, बिलासपुर में 14.1 है, हमीरपुर में 11.3, चंबा में 11.5, डलहौजी में 9.8, जुब्बड़हट्टी में 13 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 8.8, कुकुमसेरी में 2.1, नारकंडा में 5.9 और रिकांगपिओ में 6.6, शिवबाग में 7 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं में 16 डिग्री सेल्सियस, भट्टी में 16.6, कसौली में 12.6 और पांवटा साहिब में 20 डिग्री सेल्सियस, सराहां में 10.5 और देरा गोपीपुर में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान न्यूनतम रहा है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के अबोहर पंजाब से बीजे सिंह मोहल जी जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि मनाली में हल्के बादल हैं। नरेश कुमार शर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है और सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में इस वक्त हल्के बादल, हल्के क्या अब तो घने ही कहेंगे, क्योंकि घने बादल छाए हुए हैं। जब बुलेटिन शुरू हुआ था तो उस वक्त हल्के लग रहे थे, लेकिन अब घने बादल हैं। इस तरह का मौसम प्रदेश के कई क्षेत्रों में बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज और कल ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बारिश भी के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी। आंधी तूफान चलने की पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है और करीब 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम इसी तरह का बना रहेगा। आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट है, देखते हैं बारिश होती है या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मौसम ठंडा ज़रूर हो गया। ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है और सोलन का पिछले 2 दिनों से तापमान बढ़ रहा है, तो पूरे प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। 33.4 डिग्री सेल्सियस तक ऊना का तापमान पहुंच गया है। प्रदेश के करीब 8 शहरों में प्रदेश के करीब 8 शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और 2-3 शहर ऐसे हैं जहां पर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंचने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तो गर्मी कड़ाके की पड़ रही है। जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर गर्मी और ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड है, और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जैसे केलोंग है, कुकुमसेरी है, वहाँ पर ठंड है, क्योंकि वहाँ का न्यूनतम तापमान भी 0.3 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे न्यूनतम तापमान है, तो वहाँ पर तो ठंड पड़ रही है। तो मैदानी क्षेत्रों से लेकर और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तक 3 तरह के मौसम है। गर्मी, फिर बीच में ना सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, और उसके बाद ठंड का एक मौसम जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर चला हुआ है। तो राजपूत माला ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बीजे सिंह जी का भी स्वागत है। तो मौसम में आज मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में बारिश होगी, कुछ एक क्षेत्रों में होती है, कुछ एक क्षेत्र बाद में अधिकांश क्षेत्रों में बदल जाएंगे, पूरे प्रदेश में होगी। तो बात ही कुछ और है। स्वेटर दोबारा निकालनी पड़ रही है। किरणपाल कश्यप जी, लगता है तुरंत बारिश होने वाली, प्रार्थना है कि ओले ना पड़े। बिल्कुल सही जी, ओले तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। ओलावृष्टि से किसानों को भी नुकसान हो रहा है, बागवानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है, और किसानों की और बागवानों ने पूरे साल भर की मेहनत, उनकी जब सीजन की शुरुआत हुई थी तो प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई थी, तो सूखे से भी किसान लड़ा है, बागवान भी लड़ा है, और उसके बावजूद फसल को तैयार किया है सूखे के बावजूद। और जब बारिश का दौर शुरू हुआ तो साथ में ओले पड़ने शुरू हो गए। कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करके किसान ने फसल को तैयार किया है, और जब कटाई का वक्त आ गया तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, ओलावृष्टि हो रही है, तो उससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन इन चीज़ों से प्रदेश का किसान वैसे घबराता नहीं, लगा रहता अपनी मेहनत में। और डैनी जी हमारे साथ फतेहाबाद में बादल छाए हैं, कल छिटपुट बारिश हुई थी। प्रदीप मनसागर जी भी जुड़ गए हैं। अनुमान है कि अगले दिनों का
अगले दिनों में 21 तक तो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है 20 और 21 को, और 18 और 19 को ऑरेंज अलर्ट है। उसके बाद मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन 23 से फिर एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसी तरह का मौसम चलता रहेगा, बीच में कहीं बारिश होगी, बीच में कहीं धूप खिलेगी, कहीं जगह पर बादल छाए रहेंगे। कुल मिलाकर यही मौसम है। और तस्वीरें आप सोलन की देख सकते हैं। आप लोगों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। लाभ सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज तो करसोग में भी मौसम ने थोड़ी करवट बदली है। भगवान का शुक्र है कि आज तक मौसम साफ रहा है, लेकिन आज करवट बदली है मौसम ने, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी कुछ इसी तरह का है। बलदेव ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन की एक बार से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम है। सोनू अंसार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो पंजाब केसरी के बुलेटिन में अभी फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी और बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ दिन भर की खबरों के लिए। और थोड़ी देर बाद और जगह से भी मौसम की जानकारी आपको आएगी। धीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और एस शर्मा जी वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें अपडेट भी देते हैं, हमें अपडेट भी करते हैं कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है। और उसी का ही नतीजा है कि हम आगे उस जानकारी को साझा करते हैं, और थोड़ी जानकारी भी बेहतर होती है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से मिली हुई जानकारी ज़्यादा ठीक रहती है, बेहतर रहती है। क्योंकि मौसम विभाग के तो पूर्वानुमान होते हैं जो आजकल कम ही खरे उतर रहे हैं, धरातल पर खरे उतर रहे हैं। और संदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।